नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड। देखिए, हाल ही में नितिन गडकरी साहब ने एक एग्जीबिशन में फार्मर्स को एड्रेस करते हुए कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन हमारा भविष्य होने जा रहा है। तो इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी को सभी लोग पकड़ लीजिए। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, क्या इसके टाइप्स होते हैं और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में अगर ग्रीन हाइड्रोजन इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो अभी तक क्या इसको चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, क्यों इतना ये वाइड स्प्रेड देखने को हमें नहीं मिलता। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एमसीक्यू देखते हैं। देखिए, आपको बताना है ये हाइड्रोजन के टाइप्स हैं और ये उनका मेथड ऑफ प्रोडक्शन है। तो आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। पहला, ग्रीन हाइड्रोजन हमें मिलता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। दूसरा, ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस से। तीसरा, ग्रे हाइड्रोजन कोल और लिग्नाइट से। ऑलराइट, ए बी सी या डी क्या करेक्ट ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले समझेंगे कि क्यों चर्चा में है ग्रीन हाइड्रोजन। नितिन गडकरी साहब ने हाल ही में कहा है कि किसानों को सिर्फ इथेनॉल के अलावा, इथेनॉल का प्रोडक्शन तो चलो अपनी जगह ठीक है, पर ग्रीन हाइड्रोजन पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में एक ऑल्टरनेट फ्यूल के रूप में हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को देख सकते हैं। ट्रैक्टर की बात करें, स्टील प्लांट की बात करें, बसेस हो गए, रेलवे हो गए, आपकी कार हो गए, आपके घरों के अंदर हर जगह ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत ही ज्यादा यूज फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। बायोमास, बायो ऑर्गेनिक वेस्ट से, आपके पास गंदा पानी है ना, डर्टी वाटर है, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। और ये हमारे कोल इंपोर्ट को कम करेगा। अगर हमारा सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा कोल के, तो हमारा जो कोल पे इंपोर्ट आता है, हम लोग कोल मंगाते हैं बाहर से, वो इंपोर्ट हमें कम देखने को मिलेगा, जिससे हमें जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसको हम सरप्लस में ला सकते हैं। आगे बात करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली है क्या। देखिए, जो भी आप पूरी तरह एंटायरली रिन्यूएबल एनर्जी से आप जनरेट करेंगे उसे हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन। आपसे ग्रे हाइड्रोजन की बात करें या ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो आप कोल से बना रहे हैं, राइट, मीथेन से बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस हो रहे हैं। तो ये सारी ग्रीन हाइड्रोजन नहीं है। राइट, अगर करेंटली बात करें तो आपकी जो ग्रे हाइड्रोजन है उसने आपका 95% मार्केट कैप्चर कर रखा है। और ग्लोबली बताऊं तो ग्रीन हाइड्रोजन में सिर्फ 1% मार्केट कैप्चर हुआ है। इस 1% को हमें 95% तक का सफर हम लोगों को तय करना है, जिसे हम क्या होता है, क्लाइमेट को कॉम्बैट कर सकते हैं, क्लाइमेट से टक्कर ले सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, उसके जो भी इफेक्ट्स हैं उनको कम कर सकते हैं। इसको अलग अलग प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी वाटर को सिंपली इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और हमें रिजल्टेंट के तौर पे क्या मिलता है, हाइड्रोजन देखने को मिलता है। देन आपका स्टीम रिफॉर्मिंग आ गया बायोमीथेन का। मीथेन को आप क्या करें, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आपको हाइड्रोजन मिलेगा। पायरो रिफॉर्मिंग, पायरोलिसिस बेसिकली ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिएक्शन कराना। मतलब बेसिकली वहां पर कुछ कंबशन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, तो उसको हीट अप कर रहे हैं हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्लिसरीन को, और हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, और जब आप सॉल्ट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो आपको बेसिकली हाइड्रोजन और सॉलिड कार्बन आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो इन अलग अलग तरीकों से आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को बना सकते हैं। बायो ऑर्गेनिक वेस्ट से भी, गंदे पानी से उसको इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोज कर दीजिए और आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा। क्लियर है बात। चलिए इनके यूजेस की बात करें ग्रीन हाइड्रोजन के। देखिए, इनको आप हर जगह यूज कर सकते हैं। ट्रेन्स में यूज कर सकते हैं, फ्यूल सेल व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, घरों में कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं, घरों की जो लाइट है, बिजली, उसके लिए यूज कर सकते हैं, ऑफिस में। साथ ही अगर मैं बात करूं तो पोर्टेबल पावर के रूप में भी यूज करेगा, यानी आप इन्वर्टर बैटरीज बना सकते हैं, जो भी रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं वो भी आप इससे बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहां पर फ्यूल सेल व्हीकल्स। नितिन गडकरी साहब ने कहा था कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे बहुत ही जल्दी हाइड्रोजन से चलने वाली कार दिल्ली की सड़कों पे दौड़ाने वाला हूं। तो ये जो दिल्ली की सड़कों पे हाइड्रोजन वाली कार दौड़ेगी, ये दौड़ेगी फ्यूल सेल की मदद से। फ्यूल सेल बेसिकली आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, जब हम बचपन में पढ़ते थे, समझ में तब नहीं आता था, पर अब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग रिएक्ट कराएंगे, रिजल्टेंट के तौर पे हमें हीट मिलेगी और पानी मिलेगा। तो ये जो फ्यूल सेल बनता है, इससे हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम लोग अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, यानी हमारी कार्स जो ईवी होने वाली हैं, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसकी तरह चला सकते हैं। इसके क्या फायदे होंगे। देखिए, सबसे पहली बात, इंडिया का ट्रांजिशन होना है क्लीन एनर्जी में। मोदी साहब ने पेरिस एग्रीमेंट में बात करी थी कि हम 33 से लेकर 35% तक हमारा
जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने वाले हैं। तो उसको कम करने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजीज की मदद यानी जरूरत पड़ेगी। इट विल रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जो हम फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, उनके रेट इतने वॉलेटाइल रहते हैं, हम उस पर भी डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये जो डिपेंडेंसी है ये कम होगी अगर हम खुद से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने लगे तो। देखिए, कोई भी चीज का अगर मैन्युफैक्चरिंग आप खुद कर रहे हैं तो आपको उसमें हमेशा फायदा ही होने वाला है। सीधी सी बात है, घर में अगर आप देखें, अगर आपके खाने की खुद की दुकान है तो आपको कितना सस्ता पड़ेगा सारा खाना पीना। तो बात समझेंगे इसे। द लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन। जब हम लोकलाइजेशन कर देंगे इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन का, हमारे यहाँ पर ही मेक इन इंडिया के चलते ही हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, पूरी ग्रीन हाइड्रोजन को इंडिया में ही डेवलप किया जाएगा, तो एक 18 to 20 बिलियन डॉलर का यहाँ पर मार्केट क्रिएट होगा, जिससे हम लोग हजारों की तादाद में नौकरियां लोगों को दे सकते हैं। साथ ही में ये जो इंडस्ट्री है इसको हम रीजनल हब्स के तौर पे बनाएंगे। अलग अलग जगह रीजनल हब्स होंगे जो कि आपके हाई वैल्यू जो ग्रीन प्रोडक्ट्स होंगे उनको एक्सपोर्ट करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, उससे एक्सपोर्ट के माध्यम से भी काफी सारा पैसा यहाँ पर कमा सकते हैं। आपको अच्छी बेहतर इंजीनियरिंग मिलेगी, प्रोक्योरमेंट है, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं, ये सारी चीजें आपको सरकार की मदद से भी उपलब्ध कराई जाएंगी। आगे बात करें, देखिए अब मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो टाइप्स हैं वो किस किस माध्यम से बनाए जाते हैं ये समझिएगा। सबसे पहला है आपका ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन जो कलर कोड है ये आपको मिलता है कोल और लिग्नाइट से, राइट। फिर आता है ग्रे हाइड्रोजन, ये मिलता है आपको नेचुरल गैस से। फिर आता है ब्लू हाइड्रोजन, कोई भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से जब आप हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलता है, तो वो कहलाता है आपका ब्लू हाइड्रोजन। फिर आता है आपका कलर टर्कोइज, और टर्कोइज कलर होता है जब मीथेन का आप पायरोलिसिस करते हैं, तो मीथेन का पायरोलिसिस करते हैं तो आपको हाइड्रोजन मिलता है, और राइट कार्बन भी इमिट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्म में ग्रीन हाउस गैस इमिट हो रही है। इन सारे ही फॉर्म में आपको ग्रीन हाउस गैसेस देखने को मिलेंगी, ऑलराइट। फिर आता है ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि आप किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से बना सकते हैं। सिंपली सबसे बड़ा एग्जांपल है यार पानी का। पानी, गंदे पानी को आप क्या करें, इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए उसका, और उससे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। देखिए, एक्सेप्टेंस लेवल की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस लेवल हमारा ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर ही है, क्योंकि एकदम क्लीन फ्यूल है। यहां पर कहा जाता है कि इसमें सिर्फ आपको जो बाय प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा वो सिर्फ आपका पानी होता है, ओनली वाटर, जिससे ये 100% क्लीन आपका बन जाता है। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की अगर मैं बात करूं तो 15 अगस्त यानी आजादी के दिन 2021 में से लॉन्च किया गया था, और पीएम साहब ने यहां पर 3 टारगेट बताए थे। पहला था कि इंडिया को हम ग्लोबल हब बना देंगे प्रोडक्शन का और एक्सपोर्ट का ग्रीन हाइड्रोजन में। ये ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य होने वाला है सभी लोगों का, तो क्यों ना हम इसको जल्दी से समझें, इस चीज की इंपॉर्टेंस को, और इसका प्रोडक्शन हम शुरू कर दें। फिर आता है प्रोड्यूस 1 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। 2030 तक हम लोग क्या चाहते हैं कि 1 मिलियन टन तक आप ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न कर लें, यानी प्रोड्यूस कर लें। फिर हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे अपनी डिपेंडेंस को कम कर लें, जिससे हमारा क्या होगा, डीकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगी। जब कार्बन एमिट कम करेंगे तो हमारा जो वादा किया था पेरिस एग्रीमेंट में, वो हमारे यहाँ पर फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। सिर्फ एक ही रुकावट है यहाँ पे कि कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, जब हम ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने की बात करते हैं तो जो इसकी इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है उस पर यहाँ पर सवाल उठता है कि कितना ये सस्टेनेबल है फ्यूचर के लिए, कब तक हम इसको कर सकते हैं। दूसरा, फ्यूल सेल्स विच कन्वर्ट हाइड्रोजन फ्यूल टू यूजेबल एनर्जी, ये क्या है, बहुत महंगे आते हैं। जब हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी, तो जो फ्यूल सेल्स आप बनाएंगे तो उसमें क्या है कि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि अल्टीमेटली गाड़ियों का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो कंपनीज पहले ही रहती हैं कि हम इसको नहीं बनाएंगे, हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, तो हमारी बिक्री भी कम होगी। फिर बात करें हाइड्रोजन स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं बना है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन के स्टेशन हम लोग जगह जगह बनाए, जिससे एज अ फ्यूल आप यूज कर सकें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जहां पर हाइड्रोजन डलेगी और इलेक्ट्रिसिटी वो खुद बनाएगा। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, इनको हमें मीट करने की जरूरत है, और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि हाइड्रोजन कंप्लीटली हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देगा, हमारी ग्रीन इकोनॉमी हो जाएगी, और हमें ये जो क्लाइमेट चेंज के जो टारगेट्स हम लोगों ने सेट किए हैं वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर फुलफिल हो जाएंगे। चलिए हमारे एमसीक्यू का आंसर देखते हैं। आप सभी लोगों को इसका आंसर अभी तक पता चल गया होगा। जब हम बात करते हैं कोल और लिग्नाइट की, तो ये होता है हमारा ब्राउन हाइड्रोजन, राइट, ब्राउन हाइड्रोजन, तो ये हमारा गलत होता है। और ग्रे जो है ये आपका नेचुरल गैस से आता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, सेकंड और थर्ड। ओनली फर्स्ट सही ऑप्शन है,
ग्रीन हाइड्रोजन हम किससे बना सकते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से। तो ऑप्शन नंबर सी वन ओनली यहां पर हमारा सही जवाब बनता है। एक बार नजर डाल लेते हैं सभी पे। देखिए, ब्राउन था हमारा कोल और लिग्नाइट, याद कर लीजिए। ग्रे था हमारा नेचुरल गैस से। ब्लू कोई भी नॉन रिन्यूएबल अगर एनर्जी सोर्स से आप बनाते हैं, मीथेन को आप स्टीम रिफॉर्मेशन करेंगे और कार्बन कैप्चर करेंगे। कार्बन कैप्चर का बेसिक मतलब सिंपल होता है कि जहां पर कोल आपका पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, वहीं पर आप कार्बन को कैप्चर कर रहे हैं और वहीं से आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये है आपका ब्लू, देन आपका टर्कोइज मीथेन से, और ग्रीन तो कोई भी आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यहाँ पर हो गया। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, सभी लोगों ने यहाँ पर सही जवाब दिया होगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।